हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये टेबल इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और ये लॉन्ग में इसका क्वेश्चन आता है अति लघु, तो इसके लिए हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के बारे में हम अच्छे से पहले समझ लेते हैं। क्या समझना है इसमें कि टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 90 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डिस्कवरी की गई जिनकी यानी जो पहले से ही नेचर में प्रेजेंट थे। बाकी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिंथेटिक हैं या आर्टिफिशियली बाई साइंटिस्ट, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें साइंटिस्ट ने बनाया है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि इनके बारे में पहले किसने बताया। ठीक है, फिर कैसे इसमें स्पेशलाइजेशन हुआ, कैसे क्या चेंज आया। तो सबसे पहले इसमें डॉबेराइनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था। क्या बताया था? द एटॉमिक मासेस ऑफ मिडिल एलिमेंट इन ईस्ट ट्रेड वाइज फाउंड टू बी द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ 1 and 3rd एलिमेंट। इन्होंने बताया था अगर पहले और तीसरे एलिमेंट को ऐड करके उसका डिवाइड कर दिया जाए 2 से, तो जो मास एटॉमिक मास निकल कर आएगा वो अगले एलिमेंट का होगा। ठीक है, जो कि आगे चल के रूल फेल हो गया। ठीक है, तो ये डॉबेराइनर का रूल इसमें फेल हो जाता है। इसके बाद जो है इसमें आते हैं न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने बताया कि सारे गामा पाधा नी। ठीक है, इन्होंने इस टाइप से एलिमेंट्स लिखे। ठीक है, इस टाइप से सॉन्ग टाइप में वर्ड्स लिख के और फिर लिखा लिथियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो इन्होंने बताया कि ये जो है इस टाइप से जब हम सिलेंट फॉर्म में आएंगे इस टाइप से, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं फिजिकल और केमिकल, जो कि आगे चल के गलत निकली। ठीक है, तो इनके बारे में इन्होंने यही बताया। न्यूलैंड भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था अकॉर्डिंग टू द दिस लॉ इफ द एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी इन्होंने बताया अगर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, एलिमेंट्स के एटॉमिक मास यानी बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तब क्या होगा कि जो 8th नंबर का जो एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो 8th नंबर पे जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट की तरह सिमिलर होंगी। ठीक है, ये इन्होंने बताया था, जो कि रूल आगे चल के फेल हो गया। देखिए लिखा है दिस लॉ वाज फेल्ड बिकॉज द 9th एलिमेंट वॉज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि 8th एलिमेंट ही नहीं बल्कि 9th एलिमेंट भी उसकी तरह सिमिलर हो गया। फिर आए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इन्होंने इसमें बहुत चेंजेस किए और बताया। ये एक रशियन केमिस्ट थे। ठीक है, रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 63 एलिमेंट्स तक के बारे में बताया कि अगर एलिमेंट्स को इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देन देयर मासेस विल बी इक्वल, यानी एलिमेंट के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके मास पर डिपेंड करती हैं। लेकिन ये भी आगे चल के रूल फेल हो गया। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि डिफाइन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यानी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से आप क्या समझते हैं बताइए, या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है। तो आपको लिखना है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव नाम के एक साइंटिस्ट जो कि रशिया के रहने वाले थे, इन्होंने बताया कि अगर किसी भी कोई भी जो इतने भी एलिमेंट्स हैं अगर उन्हें उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल में रखा जाए तो उनके एटॉमिक मासेस सेम हो जाएंगे, यानी एटॉमिक मासेस जो हैं वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करते हैं। ओके, जो कि आगे चल के रूल फेल हुआ। और इनकी जो टेबल थी इसमें 7 क्या थे, हॉरिजेंटल रोज थे, 7 and 12 हॉरिजेंटल रोज। ठीक है, और 8 वर्टिकल कॉलम्स थे। हॉरिजेंटल रोज को इन्होंने पीरियड कहा और वर्टिकल कॉलम्स को इन्होंने ग्रुप कहा। ओके, ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक कैरेक्टर ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यानी इसमें इन्होंने बताया कि टोटल 7 क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज हैं और 8 वर्टिसेस हैं। ठीक है, जिसमें से रोज को इन्होंने कहा पीरियड और 18 जो वर्टिकल कॉलम थे उसे इन्होंने कह दिया रोज। ओके, और बाकी 7 क्या हो गया, पीरियड हो गया। तो इससे पता चला कि टोटल जो है 7 पीरियड हैं पीरियोडिक टेबल में। ओके, और 18 जो है वो ग्रुप्स हैं। ओके, ये पता चला हमें पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, उसके बाद क्या एडवांटेजेस मिला, एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द करेक्ट एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स, हेल्पफुल इन रिसर्च एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। देखिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से हमें हेल्प मिली कि हमने बिल्कुल हमें सही सही पता चल पाया कि जो 118 एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास क्या होगा, और साथ में जो और साइंटिस्ट आए उन्हें नए एलिमेंट्स की रिसर्च करने, डिस्कवरी करने, खोज करने में हेल्प मिली। ठीक है, लेकिन आगे चल के ये रूल भी फेल हो गया क्योंकि एलिमेंट जो है उनका मास नंबर,
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने रूल बताया था वो आगे चल के फेल हो गया। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई जो कि अभी तक फेल नहीं हुई और इसके पूरे चांसेस हैं कि ये आगे भी फेल नहीं होगी। तो पहले हम समझ लेते हैं क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी कब हुई थी, पहले हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, देखिए रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी होने के बाद, आइसोटोप्स आइसोबार की डिस्कवरी होने के बाद मोसले नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव करा, क्या प्रूव करा, एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। यानी एलिमेंट्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक नंबर है। यानी अगर एटॉमिक नंबर के बेस पे अगर हम एलिमेंट्स को रखें पीरियोडिक टेबल में तो वो बिल्कुल सही रहेंगे, उनमें कुछ चेंज नहीं आएगा और ये रूल भी फेल नहीं होगा, ऐसा उनका मानना था और वही हुआ। देखिए मोस्टली प्रपोज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ विच इज़ आल्सो नोन एज मेंडलीफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। यानी मोस्ले ने ही फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया, लेकिन ये बेस किस पे था, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो बेस था ये था मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल पे। यानी मेंडलीफ की उन्होंने पीरियोडिक टेबल में करेक्शन किया और बताया कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को नहीं रखना चाहिए बल्कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। ठीक है, तो यही हुआ और ये रूल आगे चल के फेल नहीं हुआ और अभी तक फेल नहीं हुआ, ये रूल करेक्ट है। ठीक है, अब समझ लेते हैं हम इस रूल को। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ periodic table functions of their atomic number if elements are arranged in increasing order of their atomic number. The similar properties reappear at regular interval and due to which these elements having similar properties appear after regular intervals. क्या मतलब हो गया, यानी अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखा जाए 1 2 3 4 इस तरीके से, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो आगे चल के कुछ टाइम के बाद मतलब जब एलिमेंट्स जो है वो रिपीट होने लगेंगे यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच होने लगेंगी और वही हुआ। आगे चल के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मैच होने लगी और उनको अलग अलग ग्रुप्स में, पीरियड्स में, फैमिलीज़ में डिवाइड कर दिया गया। ओके, तो यहाँ पर हम समझेंगे उसी के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड कर लिया गया। टेबल कंसिस्ट 9 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड, यानी जो टेबल है उसे 9 ग्रुप में और 7 पीरियड में डिवाइड कर लिया गया। ओके, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं आर कॉल्ड पीरियड। हॉरिजॉन्टल रोज का मतलब है ये रोज। ठीक है, ये कितने हुए इस टाइप से रोज, इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया पीरियड। ओके, और जो इस टाइप से वर्टिकल कॉलम्स ड्रॉ करे गए इन्हें बोला गया ग्रुप। ओके, इन्हें बोला गया ग्रुप। अब हम इसको इसके बाद समझेंगे। इसमें हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड, यानी हॉरिजॉन्टल रोज इनको कहा गया पीरियड और इनको जो वर्टिकल कॉलम्स है इन्हें कहा गया ग्रुप। यही बात बोली गई, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड एंड वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। ओके, इसके बाद समझ लेते हैं फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड, यानी जो फर्स्ट पीरियड है उसे वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन इट, इसमें जो है 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, यानी फर्स्ट जो पीरियड है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। जो सेकेंड और थर्ड पीरियड है पीरियोडिक टेबल का उसे शॉर्ट पीरियड कहा गया। क्यों, क्योंकि बिकॉज 8 एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ओके, फिर जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड, यानी फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहा गया क्योंकि ईच कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स, यानी 4 और 5 वाला जो पीरियोडिक टेबल में 4 और 5 वाला जो पीरियड है उसमें 18 एलिमेंट्स हैं, यानी 18 तत्व रखे होंगे इस वजह से। ओके, फिर जो सिक्स पीरियड है, सिक्स पीरियड इज कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड एंड इट कंटेन 72 एलिमेंट्स। ठीक है, यानी सिक्स पीरियड को सबसे ज़्यादा लॉन्ग पीरियड टेबल कहा गया क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स यानी सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स रखे हुए हैं, जिनके और 14 एलिमेंट्स अलग रखे हैं। ठीक है, जिसमें से एटॉमिक नंबर 58 से 71 को अलग रखा गया है। ठीक है, जिसको टेबल में बनाया गया है लेंथेनाइट सीरीज़ के नाम से। ठीक है, 58 से 71 तक के जो टेबल में एलिमेंट्स रखे गए उन्हें अलग रखा गया, उन्हें बोला गया है, उन टेबल जिस सीरीज़ में उन्हें रखा गया उन्हें लेंथेनाइट सीरीज़ कहा गया। अब लास्ट पीरियड बचा 7th पीरियड। ठीक है, तो इसमें है 7th पीरियड इज कॉल्ड वेरी लॉन्ग इनकम्प्लीट पीरियड, यानी ये वेरी लॉन्ग इनकम्प्लीट पीरियड क्यों बोला गया, क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अभी जिनकी डिस्कवरी चल रही है, उन पर रिसर्च चल रही है कि जब वो मिल जाएंगे या उनकी सब कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी तो उन्हें उसमें रखा जाएगा। इसमें 28 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसे एक्टिनाइट सीरीज़ कहते हैं। लेंथेनाइट सीरीज़ इसमें 58 से 71 तक एलिमेंट्स रखे हैं और ये है 7th पीरियड की सीरीज़, इसमें 28 एलिमेंट्स रखे हैं। इसे वेरी लॉन्ग इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें 28 एलिमेंट्स रखे हुए हैं और कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह है। ठीक है,
अब लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का मतलब समझ लेते हैं। द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स और द periodic function of their atomic number if elements are arranged in increasing order of their atomic number after intervals similar properties are repeated this table is prepared by group and period। देखिए यहाँ पर भी वही बात बताई कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अगर उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर एलिमेंट्स को रखा जाए तो आप कुछ टाइम के बाद, टाइम इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होने लगेंगी, यानी मैच होने लगेंगी। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। अब पीरियड के बारे में समझ लेते हैं। द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट 7 पीरियड, यानी जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड्स रखे गए हैं। ठीक है, और जो ग्रुप्स हैं द वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर रेफर टू एज ग्रुप्स। 18 ग्रुप प्रेजेंट इन दिस टेबल। ग्रुप्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में 18 हैं। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, और पीरियड कितने हैं पीरियोडिक टेबल में, तो 7 पीरियड हैं। यहाँ पर लिख भी लीजिए 7 क्या है, पीरियड है। ठीक है, और 18 जो हैं वो ग्रुप्स हैं। ओके, इसके बाद इसमें आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब इन ग्रुप्स को, ग्रुप्स और पीरियड को किस में डिवाइड करा गया, ब्लॉक्स में डिवाइड करा गया। ठीक है, ऑर्बिट यहाँ लिखा है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इज क्लोजली रिलेटेड इन द फॉलोइंग वेरियस ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करा गया। कौन कौन से, SPDF। ठीक है, SPDF ब्लॉक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम S ब्लॉक के बारे में समझ लेते हैं। देखिए S ब्लॉक जो स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है, यानी गोल, गोलाकार। P ब्लॉक जो है वो डम्बल शेप का होता है। ठीक है, डमरू के शेप का। D ब्लॉक कैसा होता है, डबल डम्बल शेप होता है, यानी 2 डमरू की तरह। और F ब्लॉक कैन नॉट ड्रॉ ऑन पेपर। F ब्लॉक को हम पेपर में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका भी शेप होता है। तो ये SPDF ब्लॉक है, इसमें ही टोटल 118 एलिमेंट्स को रखा गया है। S ब्लॉक को हम समझ लेते हैं। द S ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। S ब्लॉक का जो एलिमेंट हैं, S ब्लॉक का जो ग्रुप है उसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स को रखा गया है। ठीक है, सोडियम, ये यहाँ पर भी हम इस बात को समझ लेंगे। ये कहाँ पर है, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सब जो है ये फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सेकंड ए एलिमेंट्स हैं, सेकंड ग्रुप के। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, स्ट्रेंशियम, ठीक है, ये सब फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये। ठीक है, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सब क्या हैं, 6 ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ये 7th ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ये 8th ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ये 9th ए ग्रुप, ये 10th ग्रुप, ये 11th ग्रुप, ये 12th, इस टाइप से आते चले गए। देखिए 13 ग्रुप, ये 14 है, ये 5 है, ये 16 है, ये 17 है और ये 18 है। ठीक है, अब हम यहाँ से समझ लेते हैं, इनको हम कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, इन्हें कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये एल्कली मेटल हैं और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। ये इतने एलिमेंट जो हैं, ये यहाँ तक ऐसे, ये और ये, इन्हें हम S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब यहाँ से आ जाइए, ये एलिमेंट्स, ये जितने जिन पर पेन से आप देख रहे हैं हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये इतने एलिमेंट, जहाँ तक पेन ये आ रहा है इस टाइप से ब्लू कलर, ये कहलाते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर है, ये डार्क ग्रीन कलर है, इन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस। ये किसी से रिएक्शन नहीं करती, इन्हें हम इनर्ट गैसेस भी कह देते हैं। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ठीक है, इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, यानी ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं, इसलिए इनकी किसी से रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं, इनको हम नोबल गैसेस भी कह देते हैं। अब इनको हम नोबल गैसेस भी कह देते हैं और इनर्ट गैस भी कह देते हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, ये क्या है, इन्हें हम हेलोजन फैमिली कहते हैं, यानी ये समुद्र से ये सारे एलिमेंट्स मिले हैं और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, यानी ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपकी क्या है, ये ऑक्सीजन फैमिली, यानी इसकी जो फैमिली है ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज इससे मैच करेंगी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सबको फैमिली वाइज डिवाइड कर दिया गया। जैसे ये हेलोजन फैमिली कहलाती है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इन सब की प्रॉपर्टीज सेम है। ये सब इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, यानी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैं। इसमें फ्लोरीन क्या पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैं, यानी सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर रखता है, टेंडेंसी। इस ग्रुप के बारे में भी आपने पढ़ा था, 8th ग्रुप, यानी ये इसे हम 0 ग्रुप भी कह देते हैं और
ये इनर्ट गैस फैमिली है, यानी ये इस एलिमेंट, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब गैसेज हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती, इन्हें इसलिए नोबल गैस भी कहते हैं। ऐसे ही अब आप पढ़ेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, टेलुरियम, पोलोनियम, ड्यूटेरियम, ठीक है। ये जो है ये एलिमेंट्स आपने पढ़े, इन्हें हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली, यानी इन सब की प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन की तरह होती हैं, ठीक है। ऐसे ही ये है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनकी प्रॉपर्टीज़ नाइट्रोजन की तरह, यानी जैसे नाइट्रोजन बिहेव करता है वैसे इनकी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। ये कार्बन फैमिली कहलाती है, यानी कार्बन की तरह ये सब भी प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे, इसलिए इन्हें कार्बन की फैमिली में रखा गया। फिर ये बोरॉन फैमिली, बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब क्या है, ये सब जो है वो हैं। ये इनमें कभी कभी जो है इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या है। ये सब हैं मेटलॉइड्स, ठीक है, इनमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। इन्हें हम एक इंसुलेटर भी होते हैं, ठीक है, इन्हें हम इंसुलेटर भी कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आ जाते हैं, ये है लेंथेनाइट सीरीज, इसमें देखिए 57 से ये देखिए 103 तक एलिमेंट्स को रखा गया है, ये कहलाती है लेंथेनाइट सीरीज, ठीक है। और ये है एक्टिनाइट सीरीज, 89, 90, 91, 92 से लेके ये देखिए 103 तक रखा गया, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है। और ये जो आपने पढ़ा ये था लेंथेनाइट सीरीज, ओके। आई होप आपके समझ में आया होगा कि किस टाइप से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में लिखना है। ये इसकी शॉर्ट में डिटेल थी, और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर डिटेल में कुछ जानना है तो वो भी पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर समझाया भी गया है कि जो स्काई कलर है ये मेटल्स हैं, तो देखिए ये सब क्या है, अभी आपने पढ़ा अल्कली मेटल, अल्कलाइन, अर्थ मेटल, ठीक है, ये सब मेटल्स हैं। ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स, यानी जो लाइट कलर में है ये स्काई कलर के, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये देखिए ये जो पिंक कलर के दोनों हैं ये लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज हैं, ये देखिए ये है पिंक कलर में, ये लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज हैं। अब ये लिखा है डार्क ग्रीन कलर, देखिए ये है डार्क ग्रीन कलर, मतलब ये सब नोबल गैसेज हैं जिनके बारे में आपने अभी पढ़ा। अब इससे थोड़ा लाइट ग्रीन कलर जो है, ठीक है, ये हैलोजन, ये हैलोजन है, यानी ये सब समुद्र से मिले हैं, हैलोजन फैमिली से हम कह देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ही आपको समझ लेना है, और अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो ऐसे ही आपको लिख लेना है। अब इन सब की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी रिएक्टिविटी, कंडक्टिविटी, इन सब के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर पढ़ा कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर दिस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 6 ग्रुप, ठीक है, ये पी ब्लॉक की बात हो रही है। दिस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 6 ग्रुप आर अरेंज बाई दिस फार्मूला। अब इसको इस फार्मूले के थ्रू क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। ये हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने एस ब्लॉक के बारे में पढ़ा, पी ब्लॉक के बारे में पढ़ा, डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, ये भी मेटल होते हैं। देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये सब क्या है, मेटल हैं, लेकिन पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं वो सब नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। मेटल्स के बारे में आपने पढ़ा जिसे हम धातु कह देते हैं, इनमें करंट फ्लो होता है, ठीक है, लेकिन पी ब्लॉक नॉन मेटल है, यानी इनमें करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट डिटेल और एस ब्लॉक के बारे में, ठीक है। वैलेंसी, जो वैलेंसी होती है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की फर्स्ट और सेकंड की, ठीक है, उसके बारे में। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कम होती है, एटॉमिक रेडियाई जो है इनकी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इनका इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। आयोनिक रेडियाई जो है इनकी वो सबकी क्या रहती है, लेस होती है, यानी कम रहती है, ओके। और जो इनके मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ होता है, और जो इनकी रिएक्टिविटी है वो भी क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये एस ब्लॉक की जो है वो प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेंगे पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में क्या है इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें 4, 5, 6, 7 जो कि आपने यहाँ पे पढ़ा 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये सब इसमें जो है ग्रुप्स आ जाते हैं। अब इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो हाईयर होती है, यानी बहुत ज़्यादा होती है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई जो है इनकी वो कम होती है इस ब्लॉक से, क्योंकि ये सब नॉन मेटल हैं, तो उनका जो है लो रहेगी, ठीक है, कम रहेगी एस ब्लॉक से। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या है, नॉन मेटल हैं, तो ये क्या है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती। मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होता है, इनका मेटेलिक कैरेक्टर लो होता है, क्योंकि ये सब नॉन मेटल हैं, ओके। और जो इनकी रेडियाई है वो भी क्या होती है, रेडियाई इनकी लेस जो है हाईली होती है,
रेडियाई इनकी कम होती है। ओके, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं हम। डी ब्लॉक एलिमेंट भी मेटल हैं, तो इनकी भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं अप्रॉक्सीमेट एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह होती हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो एस और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हो जाती हैं, क्योंकि ये भी मेटल है और ये भी मेटल, मतलब इनमें भी करंट फ्लो होगा, इनमें भी होगा। इनका भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हाई होगा, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स का भी होगा। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आई होगी पीरियोडिक टेबल। अगर इसमें कुछ और नहीं समझ आता तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एटॉमिक रेडियाई है तो इसमें इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और इनका कोवेलेंट रेडियस ये अलग है, इसको भी नहीं समझेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर समझ लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से पूछा गया है, तो इसको देख लेंगे। इन पीरियड लेफ्ट टू राइट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेज, यानी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पे, इस टाइप से लेफ्ट से राइट जाने पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिक्रीज़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस साइड एलिमेंट्स के आने पर हमें कैसे एलिमेंट्स मिलते हैं? निगेटिव एलिमेंट्स, मतलब कि नॉन मेटल मिलते हैं, जबकि इस साइड जो एलिमेंट्स होते हैं ये सब पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, या कह लें मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इसलिए इन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये सब मेटल होते हैं, ये सब हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। फिर बात कर लेते हैं इन ग्रुप टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज डिक्रीजेज, यानी अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, यानी अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज होती है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे इन ग्रुप टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ इंक्रीजेस, और जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ है वो इंक्रीज़ होती है और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज डिक्रीज़ होती है। रिड्यूसिंग इंक्रीज़ क्यों होती है? क्योंकि जब मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, ठीक है, तो वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ को शो करने लगते हैं, और जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ शो करने लगते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं कि रिडक्शन प्रोसेस और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन में हाइड्रोजन, ठीक है, ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, जबकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मेटल के लिए जो है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज होंगी और नॉन मेटल के लिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज होंगी। ठीक है, अब ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। ठीक है, क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। देखिए, ग्रुप में हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, अब इनके एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं तो इनकी एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ेगी। लेकिन ग्रुप में लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। ऐसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट चलने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, यही बात यहाँ पर बताई गई है। अब समझ लेते हैं डिस्कवरीज़ के बारे में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सर जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की। एस ब्लॉक एलिमेंट्स स्फेरिकल होते हैं यानी गोल, पी ब्लॉक एलिमेंट्स डम्बल होते हैं यानी डमरू के शेप के, डी ब्लॉक एलिमेंट डबल डम्बल होते हैं। ठीक है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी इनका मतलब कॉपी में ड्रॉ करना ईजी नहीं होता है, टफ होता है। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल होते हैं, जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स नॉन मेटल होते हैं, मेटल भी होते हैं और मेटेलॉइड भी होते हैं। ओके, और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो मेटल होते हैं। और फिर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, और मास होता है 1.67 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, न्यूट्रॉन पे क्या होता है? नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, मास होता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये पता करना है तो 2n² लिख लेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कितने, तो भी हम n का स्क्वायर कर लेंगे। कैटोइन को हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, एनाइन को हम निगेटिव चार्ज बोलते हैं। अभी आपने पढ़ा नोबल गैस, नोबल गैस को ही इनर्ट गैस कहते हैं क्योंकि ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करती। अब समझ लीजिए वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या लूज़ करते हैं तो इसको हम ऑक्सीडेशन कह देंगे। ठीक है, और इन एलिमेंट्स को हम रिड्यूसिंग एजेंट कह देंगे, और वो नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, ये गेन करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहेंगे, और इस टाइप के एलिमेंट्स को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, अब समझ लेंगे एस ब्लॉक में क्या हो जाता है? मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब पी सब शेल में क्या है? मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन, पी में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक में क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, और एफ सब शेल में कितने रहेंगे? तो 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ऐसे याद रखेंगे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, अगर हमें न्यूट्रॉन पता करना है कि किसी एलिमेंट के न्यूट्रॉन कितने, तो उसके एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए। ठीक है, अगर हमें एटॉमिक नंबर पता करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें से प्रोटॉन को माइनस कर दीजिए। ठीक है, अगर मास नंबर पता करना है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर दीजिए।
अगर आपको इलेक्ट्रॉन पता करना है तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर लीजिए। ओके, फिर आप समझ लेते हैं हेलोजन। अभी आपने पढ़ा था हेलोजन फैमिली यानी वो एलिमेंट जो समुद्र से मिले हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सब क्या है, हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। पीरियड अगर पता करना है तो लास्ट सबशेल को सबशेल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ग्रुप्स कौन कौन से हो, ग्रुप्स को किस में डिवाइड करा गया है, SPDF ब्लॉक में डिवाइड करा गया। ओके, अब जो है हेलोजन्स को हम हैलाइड भी कहते हैं क्योंकि हेलोजन से ही आगे चल के हैलाइड बनते हैं। ओके, और टोटल जो नोबेल गैस की जो टेबल में पूछ लेते हैं कि पोजीशन बताइए तो 18 है, 18। ठीक है, इसको हम ज़ीरो ग्रुप भी कह देते हैं। हेलोजन फैमिली की कितनी है, तो हेलोजन फैमिली की 7th A है, यानी 17 नंबर पर है, 17 ग्रुप। ये देखिए हेलोजन फैमिली 17 नंबर पे है यानी 7th A, और ये है 18th A ग्रुप, यानी इसे हम ज़ीरो ग्रुप भी कह देते हैं। यह है नोबेल गैस फैमिली या इनर्ट गैस फैमिली। ओके, ये थी लेंथेनाइट सीरीज़ और ये है एक्टिनाइट सीरीज़। ठीक है, ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी D ब्लॉक, और ये हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके।